आवाज आ रही है बच्चों? जी सर, आ रही है। फ्राइडे है तो लेक्चर थोड़ा ही होगा, आधे घंटे का। तो काइंडली सभी स्टूडेंट जो है वो जरा देख लें, और काम भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। पहले तो ये मैंने कुछ पिछला काम है आपका कल का। एक टॉपिक बेटा कम्प्लेक्स हम पढ़े थे, उसमें एक टॉपिक था चीलेट्स। अच्छा, चीलेट्स को करने से पहले इनके मैंने नोमेनक्लेचर आपको करवाई थी। इनके नाम की वो कह लें जो भी नेमिंग थी उनकी प्रैक्टिस जो है वो दोबारा कर लेते हैं बेटा। वैसे मैंने कुछ रूल्स आपको बताए थे कि जब भी नेमिंग करनी है कैट टाइम को पहले नाम देना है। रूल नंबर 2 क्या था? जितने भी लीजेंड्स होंगे उनको अल्फाबेटिकली लिखना है, इररिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ लीजेंड। फिर अगर एक से ज्यादा एक जैसे लीजेंड है तो उनके लिए बाई, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा ये प्रीफिक्स यूज करना था। और अगर लीजेंड एनाइन था बेटा, ये मैं तेजी से इसलिए बता रहा हूँ, ये हमने लास्ट टाइम कर लिए थे। अगर आपके पास लीजेंड एनाइन है तो हम सफिक्स ओ लगाते थे, क्लोरो, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो। और अगर वो न्यूट्रल है तो वो अनचेंज रहता था, एक्वा, अमाइन, इस तरह से। फिर हमने पढ़ा था अगर आपका कम्प्लेक्स बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट में सब वो नेगेटिव है, एनाइन है, तो जब हम मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो उसके साथ 8 लगाएंगे, कोबाल्ट 8, प्लैटिनम 8, फेरी 8, इस तरह से लिखेंगे। अगर वो आपके पास पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो वो नेम अनचेंज रहेगा। और लास्ट पॉइंट था कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं नाम उसका, तो उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में लिखते हैं। कल भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी, चले आज मजीद देख लेते हैं। एक ये मैंने कंपाउंड लिखा है, तो सबसे पहले तो बेटा इसमें जो नॉर्मल कैटाइन +2 हो जाएगा, ये -2। और इसके रिलेटिव बेटा कॉपर पे कौन सा चार्ज आएगा आप चेक कर सकते हैं, एक्स करके, वो भी +2 आएगा। अब इसका नेम क्या होगा? जो नॉर्मल पार्ट होता है उसे एज सच लिखते हैं, पोटेशियम टेट्रासियानो। अब बेटा कम्प्लेक्स एनाइन है तो कॉपर नहीं आएगा, क्यूप्रेट आएगा, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिख दें। ये आपके पास इस कम्प्लेक्स का नाम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका कम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल है, तो हम लीजेंड्स को डायरेक्ट, तो पहले ट्राई एक्वा, क्योंकि वाटर है बेटा ए से है तो पहले अल्फाबेटिकली एक्वा आएगा। फिर ट्राई हाइड्रोक्सो, क्योंकि OH पे नेगेटिव। और क्रोमियम, और क्रोमियम पे चार्ज क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी क्रोमियम? 3, क्योंकि OH की -3 होगी, उसको बैलेंस करने के लिए Cr पे +3 आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी। नेक्स्ट ये इसमें सल्फेट पे माइनस, तो कम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज, तो पहले कैटाइन को नाम दे देते हैं। उसमें अमाइन ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो क्या नाम बनेगा? टेट्रा अमाइन डाई हाइड्रोक्सो प्लैटिनम, प्लैटिनम आएगा क्योंकि कैटाइन। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसकी 4 निकलेगी, जब ये काउंट करेंगे आप फिर ये 4 आएगी, और आगे सल्फेट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? सोडियम हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एनाइन बनेगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा 3 आएगी। तो ये कुछ आपके पास बेटा कॉम्प्लेक्सेस की नोमेनक्लेचर के मैंने फर्दर एग्जांपल्स आपको बता दी, होप सो आपने प्रैक्टिस भी की हो। फिर बेटा एक छोटा सा टॉपिक था आपके पास चीलेट्स। चीलेट्स में वो क्या कहता है? चीलेट्स के लिए आपको बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर हमने किसे कहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर किसी को याद हो? कोऑर्डिनेशन नंबर नंबर ऑफ नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने जो सराउंड किया था लीजेंड्स को, उसको कहते हैं।
लोन पे लीजेंड डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हमने कोऑर्डिनेशन नंबर कहा था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लीजेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। अब वो कहता है बेटा अगर कोई पॉलीडेंटेट है, एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वो सेंट्रल एटम से बॉन्ड बनाता है और उससे साइकिल बन जाता है, रिंग बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये बाइडेंटेट था, 2 O नेगेटिव थे ऑक्सैलेट ग्रुप के साथ, जब उसने इसके साथ बनाया तो ये देखे बेटा एक रिंग सा बन गया, हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरह से ये एक रिंग बन गया हेट्रोसाइक्लिक। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें रिंग बन जाती है उनको हम चीलेट्स कहते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें रिंग बनना शुरू हो जाते हैं बेटा उनको हम चीलेट्स कहते हैं। पहला पॉइंट, ये हेट्रोसाइक्लिक इनमें रिंग बनते हैं। देखिए ना, प्लैटिनम ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक 5, इधर भी ये हेट्रोसाइक्लिक, पहला पॉइंट। दूसरा बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। एक लोन पे, दूसरा लोन पे, तीसरा लोन पे, चौथा लोन पे, 4 डोनेट किए बेटा। नो डाउट अगर इसको लिखना चाहूं तो वो मैं ऐसे लिखूंगा PtC2O4 ट्वाइस -2। तो इसको देख के नहीं कह देना सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होना चाहिए। बेटा 2 लीजेंड है लेकिन हर एक ने 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा भाई? 4। ये बाइडेंटेट है। अगर मोनोडेंटेट हो तो नंबर ऑफ लीजेंड्स इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसमें प्लैटिनम की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? वो +2 आएगी। वो आप फाइंड कर सकते हैं, इसको एक्सपोज कर लें, ऑक्सैलेट की -2 होती है, -2 × -2 -4, उधर जाके +4 -2, तो +2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के 3 पॉइंट्स थे कि ये आपके पास हेट्रोसाइक्लिक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और इसमें प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा +2 है, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज वो -2 है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जी, यहां पे कोई प्रॉब्लम है वो पूछ ले बेटा। क्लियर है जी? जी सर क्लियर है। का मतलब मुझे नहीं पता बेटा, तो प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले। ये ज़ैनब तारिक ने लिख दिया। एनीवे, अच्छा बेटा आज हमने पढ़ना है ज्योमेट्री एंड आइसोमरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अच्छा बेटा ये आपकी बुक में ऐसे टॉपिक नहीं है, लेकिन उसने यूएचएस में शामिल किया है। और उसने क्या है, आपने कौन से कॉम्प्लेक्स आयन की ज्योमेट्री या आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन करना है। वो कहता है जी एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला और दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, इन दोनों की आपने ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन 4 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, आपने उनकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना। तो बेटा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो 2 तरह की ज्योमेट्री बन सकती है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। एक टेट्राहेड्रल और दूसरी स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में आपने पढ़ा हुआ है बेटा, क्योंकि आपने सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा हुआ है तो फिलहाल इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल में बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्क्वायर प्लेनर dsp आपके पास 3 सॉरी dsp2 ये हाइब्रिडाइजेशन आपने ये नहीं पढ़ी तो इसको स्क्वायर प्लेनर के रिलेटिव थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। dsp2 और sp3 टेट्राहेड्रल। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा फिर एक ही टाइप की ज्योमेट्री बनती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। इसमें जो है वो हाइब्रिडाइजेशन 2 तरह से आपके पास नॉर्मली होती है, D2sp3 या sp3D2। लेकिन आपका हाइब्रिडाइजेशन से बहुत ज्यादा इंटरलिंक नहीं है, उसने सिर्फ क्या आपने ज्योमेट्री बतानी है। ज्योमेट्री 3 तरह से, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल, और दूसरा आपने उसमें आइसोमरिज्म बताना। बेटा आपने जो आइसोमरिज्म पढ़ी है वो है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं पढ़ी, उसका थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, लेकिन पहले ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते थे, सिस ट्रांस, उसका थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जो है वो टच किया गया। तो मैंने अब इसको डिटेल बताने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 हो, तो केस 1 में मैंने क्या दिया, कौन सा स्ट्रक्चर बेटा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये सेंट्रल कार्बन, यहाँ पे कोई भी आपके पास एलिमेंट हो सकता है और उसके गिर्द 4 डिफरेंट चीजें अटैच, ए बी सी डी। तो बेटा टेट्राहेड्रल में अगर आपको याद हो बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 109.5 राउंड अबाउट डिग्री, और ये सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं। तो अगर मैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज भी कर दूं तो उससे ज्योमेट्री पे इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब है टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाएगा, तो इसमें कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं होगा। बेटा ज्योमेट्रिक आइसोमर में क्या होता है, जब मैं चेंज करता हूं एक सिस होता है तो दूसरा ट्रांस हो जाता था, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर। तो मैं ये भी 109 क्या हुआ, ये भी 109, ये भी बॉन्ड एंगल 109, सारे बॉन्ड एंगल 109 के, मैं किसी को भी चेंज कर दूंगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये मैंने MnCl4 आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो उसमें बेटा आपके पास ये सारे बॉन्ड एंगल, ये देखने में सर ये तो ज्यादा ये कम बेटा, लेकिन जब आप उसकी एक्चुअल शेप बनाएंगे ये सारे बॉन्ड एंगल 109.5 सब सेम है, तो इनकी कोई भी ज्योमेट्रिक आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। टेट्राहेड्रल शेप में कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं होते। क्लियर है पॉइंट बेटा? जी सर। आगे बेटा सबको कंबाइन करके भी फिर भी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड केस है बेटा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर से क्या मुराद है बेटा, ये स्क्वायर में होंगे सेंटर में होगा। स्क्वायर प्लेनर में उसमें डिफरेंट केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे पहले Ma4 यानी कि M सेंटर मेटल एटम और A4 यानी कि चारों जो लिजेंड्स अटैच किए हैं वो एक ही टाइप के Ma4। तो बेटा इसमें क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है वैसे, तो अब देखिए बेटा सेंट्रल एटम के गिर्द ये ऊपर वाला सिस होता है, ये ट्रांस, तो बेटा ये टोटल 4 हैं, तो मैं इनको कैसे अटैच कर सकता हूँ, AA और फिर मैं इनको AA, क्योंकि टोटल 4 है तो ये सिस वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला, तो सेम टाइप से ये अरेंज हो सकते हैं क्योंकि उसमें और कैटेगरी ही नहीं है। तो AA AA। अब अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज भी कर दूं तो बेटा स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। भाई इधर भी अमोनिया इधर भी मैं चेंज भी कर देता हूं, नो इफेक्ट। तो इसमें सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसमें भी नो ज्योमेट्रिक NOGI से क्या मुराद है बेटा, नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। Ma4 में सेकंड कैटेगरी मैंने बताई है Ma3B, यानी कि अब 3 A है और 1 B है, तो इसको कैसे अरेंज किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, टोटल 3 है ना, तो AA और AB इस तरह से मैंने, यानी कि 2 A ऊपर और नीचे AB। अब बेटा इस केस में भी मैं अगर ये जगह इंटरचेंज कर देता हूं, इसमें भी मैंने लिखा नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। सर क्यों, अगर इनकी पोजीशन में चेंज कर देता हूं, देखिए तो अब भी ये यही है, ये देखिए एक साइड पे A है तो AA है और एक साइड पे AB है तो AB। सिस ट्रांस कब होता है, जब वो ऑपोजिट साइड पे आ जाते हैं, तो इसमें भी कोई ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ऑल्सो पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर, ये देखिए बेटा आइडेंटिकल ग्रुप इधर भी है तो इधर भी आइडेंटिकल ग्रुप है, तो वो सिस का सिस ही रहा, इधर टू डिफरेंट तो इधर भी वो डिफरेंट ही, इसमें भी कोई ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी, अगर मैं A2 ले लूं और B2 ले लूं, तो बेटा इसको अरेंज करने के मैंने ये 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई। एक क्या हो सकता है कि मैं ऊपर AA लिखूं नीचे BB, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर AB और नीचे भी AB। हाँ इससे सिस ट्रांस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये देखें ये ऊपर सिमिलर नीचे भी सिमिलर, सिस
अब ये ऊपर ऑपोजिट, नीचे भी ऑपोजिट, ये ट्रांस, अच्छा ये सिस हो गया, ये ट्रांस टाइप हो गई है। तो इसमें कितने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बन सकते हैं आपके पास? दो, जब A2 हो और B2 हो, MA2 B2, MAB3 बनेगी? MAB3 पॉसिबिलिटी है? नहीं बेटा, वो यही हो जाए। नो सर, ऊपर वाली है जी सर, वो यही हो जाए। देखिए A को B कर लो, B को A कर लो, तो ये, तो बेटा ये तीन को, फिर चौथी पॉसिबिलिटी मैंने ये इधर लिखी, MABCD, M सेंट्रल मेटल एटम है और ये चार डिफरेंट लीजेंड्स है, ठीक है। अब आपको इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी आपने पॉसिबल नहीं बताने, आपने बताना है कि जो उसने आपको दे देगा स्ट्रक्चर, उसके रिलेटिव कितने पॉसिबल उसके आइसोमर्स बन सकते हैं। अब बेटा ये थे, इनको मैंने कैसे अरेंज किया? पहले मैंने किया ए बी और सी डी, ऊपर ए बी नीचे सी डी, ए बी सी डी। फिर मैंने क्या किया? ए सी बी डी और ए सी बी डी। फिर मैंने तीसरी कैटेगरी क्या की? बी सी और ए डी, ये थी। चौथी कैटेगरी नहीं बनती। इसका मतलब है इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की तादाद कितनी होगी जी? तीन डिफरेंट टाइप के जो है वो आइसोमर्स बने, चारों डिफरेंट थे। तो बेटा एक ये टाइप, सेकंड, थर्ड, थ्री डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट हुई है। तो बेटा अब मैं रिपीट कर देता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ दो तरह के स्ट्रक्चर्स आपके पास बन सकते हैं, दो तरह के, एक बेटा टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। अच्छा इसमें अक्सर एक हाइब्रिडाइजेशन को इससे रिलेट फिलहाल नहीं मैं करता, सिर्फ एक आसान नहीं, एक हिंट दे देता हूँ कि सर वो हमें कोई कंपाउंड दे देता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो sp3 है या वो टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? तो बेटा आपके पास एक आसानी के लिए आपको बताने लगा, वो कंपाउंड जिनमें लीजेंड्स कार्बन का डेरिवेटिव होगा या नाइट्रोजन के रिलेटिव होगा, वो स्क्वायर प्लेनर में जाएंगे और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और उसके अलावा कोई भी दे दे कार्बन और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा लीजेंड्स में कुछ भी दे दे और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, तो वो टेट्राहेड्रल में चला जाए। बात समझ आई है क्या नहीं? सर रिपीट कर दें। रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। सेंट्रल मेटल एटम के साथ अगर नाइट्रोजन या कार्बन एज अ लीजेंड अटैच है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो बेटा स्क्वायर प्लेनर में आए। और अगर आपके पास सेंट्रल मेटल एटम के साथ कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा कोई चीज अटैच है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो बेटा उसमें आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी, मीन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगा। पॉइंट समझ आया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि CuCl4-2 इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर? ज्योमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर नहीं, स्क्वायर प्लेनर। क्यों स्क्वायर प्लेनर होगी? क्योंकि बेटा इसमें लीजेंड में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल NiNH3 4+2, जी बेटा इसकी भी क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं NiCl4+2 या -2, तो बेटा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 हो और लीजेंड में कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा कोई डेरिवेटिव हो, OH है, Cl है या और कोई आपके पास कंपाउंड है, वाटर है, फिर उसकी ज्योमेट्री बेटा कैसी होगी जी? टेट्राहेड्रल।
ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिलेटिव हम बातें कर रहे हैं। बात समझ आ गई है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के रिलेटिव। सर इन सब की ज्योमेट्रिक आइसोमर्स तो नहीं होंगे ना? जी जी इन सब के ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं होंगे? बेटा देखें, इसके 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर निकले हैं, इसके 3 ज्योमेट्रिक आइसोमर निकले हैं। सर ये जो एग्जांपल्स हैं इनकी, इनके नहीं होंगे क्योंकि ये बेटा ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है? ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। Ma4 चारों आइडेंटिकल ग्रुप है, तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं। अब देख लेना बेटा, चारों लीजेंड आइडेंटिकल है, तो Ma4 तो नो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। क्लियर है पॉइंट बेटा? जी सर। सर बाकी कैटेगरीज के भी एग्जांपल दे दें, ये लास्ट वाले की दे दें। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई सर उसमें टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेन है, उसमें एक ही टर्म है। तो कौन सा होगा जी? ऑक्टाहेड्रल। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा तो ऑक्टाहेड्रल। हाँ, उसमें पॉसिबिलिटी वो डिफरेंट बना के आपको उससे पूछ सकता है कि इसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बने। तो सबसे पहले Ma6, Ma6 तो बेटा A6 है, उसके कितने किस तरह से पेयर बन सकते हैं? तो सारे एक ही टाइप के ए। इसमें कोई भी ज्योमेट्रिक आइसोमर नहीं बनेगा, एक ही तरह से अरेंजमेंट, एक ही बना ए सारे आप ऊपर नीचे अटैच कर सकते। सेकेंड कैटेगरी Ma5B, इसमें बेटा 5 A है और 1 B है, तो क्या कैटेगरी बनेगी? A B। इसके अलावा और दूसरा कोई नहीं बन सकता, इसमें भी कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं हो। तीसरी कैटेगरी में इधर लिख देता हूं Ma4B2। बेटा इसको कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है? पहला पॉइंट क्या हो सकता है? A कर दूं, फिर A कर दूं, और फिर B कर। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? A मेरे दो पॉसिबिलिटीज ही बन रही है। दोनों में अगर आप देखें A4 और B2, तो इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की तादाद कितनी बनेगी बेटा? 2। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अगर मैं कहूं बेटा, इसमें मैं एक और बनाता हूं Ma3B3, इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स, सॉरी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बन सकते हैं? सर क्या? राइट साइड पर कर दे जरा कैमरा। अच्छा बेटा ये वाला समझ आया पॉइंट? A4 था, B2 था, तो मैंने क्या बनाया? A बना दिया, फिर A बना दिया, और फिर B बना दिया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी AB या उसको आगे पीछे करके लिख ले, बनना तो वही है बेटा। इसमें ये दो पॉसिबिलिटी, तो इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं 2। इसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स खुद ट्राई करें। सर ये ऊपर वाले की 2 कैसे हैं? रही है बच्चे, जरा ऊंचा बोलें। देखिए ना बेटा, आपने पॉसिबिलिटीज उसके पेयर बनाने। बेटा ए बनाना चाहूँ, इसकी ऑक्टाहेड्रल, तो वो कैसे बनाऊंगा? मैं यहाँ पे दरमियान में लिख देता हूँ, उसके ये ऊपर नीचे ये है। अब उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ए और यहाँ पे बी ए। उसको कैसे ड्रा कर सकता हूँ? एम उसमें मैंने क्या बनाई? ए
ए बी ए बी। अब बेटा इसमें मैंने क्या पॉसिबिलिटी बनाई है, ए टोटल 3 ए है, ए बी बी बी, 3 बी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ए बी। तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही। तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने होंगे, 2। जितनी पॉसिबिलिटीज बने, मतलब मैं एक ऐसे कर देता हूँ, एम A4 A बी। ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 2 कैसे होंगे डी वाले केस में? जरा ऊंचा बोला करें, मुझे आवाज नहीं आती है। सर जी डी वाले केस में ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 2 कैसे होंगे? ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म कैसे है, 2 कैसे होंगे? भाई जितनी पॉसिबिलिटीज उनकी अरेंजमेंट की होंगी बेटा, उतने आइसोमरिज्म बनेंगे। बेटा ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या थी, स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे कैसे है। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या थी बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता था, लेकिन स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाती। तो अब मैंने इनमें अगर आप देखें तो स्पेस ओरिएंटेशन डिफरेंट, ये पॉसिबिलिटीज हैं कि किस किस तरह से स्पेस में उन्हें अरेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसकी पॉसिबिलिटीज आप पेयरिंग स्कीम, एक्चुअली ये मैथ का एक कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है, तो आप इनको कंबाइन करना है आप। तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है जी, बताएं जरा आप खुद से। ए और बी सी। ए बी और ए सी। और भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, नो सर। देखिए जरा। हाँ सर। इसमें भी 2 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे, ए बी, हाँ ए बी भी हो गया और ए सी भी हो गया और बी सी इकट्ठा भी हो गया, ए सी भी हो गया। बेटा इसमें भी 2 ज्योमेट्रिक, ज्यादातर 2 कॉम्बिनेशन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, इसमें भी 2। हाँ लेकिन अगर मैं आपको एक ये देता हूँ, MA3B2C, इसमें कितने कॉम्बिनेशन बने, इसके कॉम्बिनेशन बनाए जरा, शाबाश। अब जरा मुश्किल वाले आ गए तो वो खुद करें, मुश्किल तो नहीं है, बस कॉम्बिनेशन बनाने। ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, इनके आपस में कॉम्बिनेशन बनाने। पहला क्या, पहला मैंने कॉम्बिनेशंस बने। ए बी बी सी। बेटा देखे पूरे में अगर आप देखें तो 3 ए हैं, 2 बी हैं, 1 सी। और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है जो इनसे डिफरेंट हो, वो क्या होगा, ए बी ए सी। दूसरा ये कॉम्बिनेशन हो, 3 ए 2 बी। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए सी और ये 3 कॉम्बिनेशन इसमें बने, चौथा कॉम्बिनेशन इसमें नहीं हो। इसके पॉसिबल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने हो जाएंगे बेटा, 3। जितने कॉम्बिनेशन उतने पॉसिबल आइसोमर्स। कोई बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं, जी मोस्टली सर। सर कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हमें पता चल जाए कि इसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? बेटा ये कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं। सर इनकी एग्जांपल्स दे दें। ये जितने भी मैक्सिमम बनते थे, यहाँ चले एक और बन जाता है इससे, वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। लास्ट वन, MA2B2C2,
इसके कॉम्बिनेशन बना MA कोई मुश्किल तो नहीं होंगे बेटा, बस ट्राई करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। क्या बनेंगे जी? पहला CC BBCC, गुड। अब इसमें AA को कांस्टेंट रखो, BC कर। AC कर। AB और CC भी बन रहा है। कांस्टेंट रखो और AB कर। बेटा ये 4 कॉम्बिनेशन इसमें बनेंगे। इसके रिलेटिव कितने आइसोमर्स बन गए ज्योमेट्रिक आइसोमर्स? 4। तो बेटा ये आपके पास कुछ उसने, क्योंकि ये बुक में नहीं है चीज, इसलिए शायद आपको ये थोड़ी सी टिपिकल लग रही है, लेकिन इसमें आपको सिंपल ये कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए और उसके रिलेटिव आप बता सकते हैं किसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बन रहे। एक्सक्यूज मी सर, इसका एक और जी सर। AB कौन सा कह रहे हैं बेटा? AB AC और BC। AB AC और BC सही है, बल्कि 5 आइसोमर्स हो गए। 5 ठीक, ये 5 आइसोमर्स बेटा इसके बदले। इस तरह से कोई भी आपको देगा, आप उसके रिलेवेंट आइसोमर्स बना सकते हैं। सर इनकी एक एग्जांपल दे दें। एक और एग्जांपल, चल एक और बस ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। MA to B to CD, ये ले MA to B to CD। अब इसको खुद निकालने हैं। सर ये वाली एग्जांपल नहीं, कोई लिगेंड लिख कर क्या कोई लीजेंड के रिलेटिव एग्जांपल दे दूं? जी सर। बेटा आपने जितने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड पढ़े, इतनी एग्जांपल लिखनी थी। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। PTCl NO2 NH3 4 SO4। तो इसमें देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 5 6। ये वैसे किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है, अगर आप मुझे बताएं। ये MA6 है, MA5B, ये किस किस कैटेगरी से है? सर MA3। बच्चों ये आपके पास बन रही है MA4BC। शुरू में लिख लिया, BC कर दें। क्लियर है पॉइंट? सर ये आपने Cl और NO2 के नीचे क्या लिखा है? स्मॉल सा पावर में कुछ। ये 1 1 लिख दिया ना मैं। जी सर ठीक है, वो नजर नहीं आ रहा था। तो आपने इतनी ज्यादा, मतलब ये आपने पढ़ी K4FeCN6, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा?
ये MA6 से बिलोंग करेगा क्योंकि ये सारे एक जैसे। इसी तरह से आपने ये पढ़ा अभी नाम भी लिखा था आपने, CrOH थ्राइस H2O थ्राइस, ये इस तरह से लिखा था। ये कौन सी कैटेगरी? MA3 और A3। MA3B3। समझ आ रहा है पॉइंट बेटा? जी सर। आज के लिए इतना ही काम है। आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए और उसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। वैसे एक चीज इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बयान किए जाते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं है, वो आपके आइसोमरिज्म के टॉपिक में भी नहीं है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूं बेटा, जहां पे एक जैसे ग्रुप आ जाते हैं या जहां पे दो ऑपोजिट ग्रुप रिपीट होते हैं, उनमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। मतलब ये जैसे AA है, इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होता। ये भी, इसमें भी AA आ गया, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं। इसमें BB आ गया, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। इसमें CC आ गया, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। हाँ, इसमें तीनों डिफरेंट है, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा। सर आप नई कहानी छेड़ दी है। तो बेटा ये देखिए, इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा? नो सर। होगा? नो, नहीं होगा। तो AB आ गए, इसमें भी कोई, इनमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, क्योंकि 2 AB आ गए। इसमें भी नहीं, इसमें होगा नहीं, सॉरी, इसमें भी 2 AA आ गए, कोई नहीं होगा। इसमें भी नहीं होगा, इसमें 2 AB आ गए, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर वाला सिर्फ ये वाला मिल रहा है। क्लियर हो रहा है पॉइंट बेटा? थोड़ा सा ऑप्टिकल में इसलिए नहीं डिटेल में जा रहा क्योंकि ये आपके टॉपिक में ज्योमेट्रिक था, वो मैंने करवा दिया। क्लियर है पॉइंट बेटा? सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं? बिल्कुल आयनिक बॉन्ड बनाते हैं बेटा। जो इसमें बाहिर वाला कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स में कैटाइन होगा, बाहिर वाला एनिन, तो उसके साथ आयनिक बॉन्ड ही होगा। और जो इनमें एनाइन वाले लीजेंड्स होंगे उनके साथ आयनिक बॉन्ड भी बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मेटल्स हैं बेटा, तो वो मेटल आयनिक बॉन्ड भी बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। सर ये एंड वाला कैसे है ऑप्टिकल आइसोमर? इसमें भी तो AB रिपीट हो रहा है। कहां भी AB रिपीट हो रहा है बेटा? एक दफा ही AB आया इस पूरे में, 2 दफा AB तो नहीं आया। इसमें AB था, वो मैंने क्रॉस कर दी। जी सर। ठीक है बेटा, चलो बाकी बाद में, अब जुम्मे का टाइम है, कोई मसला हुआ कल पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।